जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्ग व असेंडेंट है, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात वर्ग व असेंडेंट हुए। यह प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुध देवता, जो कि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 18 जुलाई से कर्क राशि में ही 11वें भाव में ही वक्री हो जाएंगे, वक्री गोचर करेंगे। फिर शुक्र देवता आपके गोचर कर रहे हैं 9th भाव में और 26 जुलाई को फिर वो यहाँ से निकल करके 10वें भाव में जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर सूर्य देवता आपके गोचर कर रहे हैं कर्म भाव पे 10वें भाव पे और यहाँ से निकल करके 16 जुलाई से फिर 11वें भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में। फिर मंगल देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 28 जुलाई से फिर लग्न पे गोचर करेंगे कन्या राशि में। शनि देवता 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं, आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहीं गोचर करते हुए 13 जुलाई को वक्री होंगे। आपके लग्नेश है बुध देवता, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्नेश ही सारे रिजल्ट्स को कैरी करता है। और यदि लग्नेश आपकी कुंडली में मजबूत नहीं हुआ तो वो बेनिफिक रिजल्ट्स को 100% नहीं दे पाता, उसमें कमी हो जाती है। तो बुध देवता आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। जो आप कर्म करते हैं उससे आय का होता है। तो बुध देवता 11वें भाव पे हैं, अर्थात आपको इनकम देंगे, लाभ देंगे अच्छा खासा, और साथ में आपको इच्छा पूर्ति भी करेंगे। बुध देवता जिनकी कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में मजबूत होंगे उनको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। और यदि कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा बहुत मजबूत चल रही होगी तो रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। बुध देवता आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और साथ में लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। कर्म से अच्छे आय की प्राप्ति कराएंगे और लग्न से लाभ भाव का संबंध बन रहा है, तो आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। ये जो हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं ये लग्न कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। लग्न कुंडली से भाव का रिजल्ट आता है और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह पता चलता है चंद्र कुंडली से। और भाव के रिजल्ट का कंफर्मेशन करने के लिए आपको D9 पर जाना होता है। नवांश की कुंडली से आपको देखना होता है, क्योंकि वहां पे नक्षत्र पद होते हैं, तो वो कंफर्मेशन करता है घटना का। यदि नवांश में घटना नहीं दिखती तो आपको घटना नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की चल रही है, उसके बाद फिर गोचर से उसका मिलान किया जाता है। आपको यहाँ पे हम गोचर देखना सिखाते हैं, अच्छी तरह एनालाइज करके बताते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप गोचर विश्लेषण में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, और अपने परिचित जनों को भी आप बताइए, शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में कि वो इसको सब्सक्राइब करें यदि उनका इंटरेस्ट है गोचर विश्लेषण में, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। अब बुध देवता यहाँ पे वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई से। तो जब बुध देवता वक्री होते हैं तो आपके लिए कुछ बातों के लिए बढ़िया समय होता है। जैसे कोई फ्रेंड आपका पास्ट में छूट गया है, कोई मजबूत फ्रेंड था, आपकी मजबूत फ्रेंडशिप थी, कोई मजबूत समाज में प्रभावी स्थान रखने वाला आपका अच्छा खासा दोस्त था और उससे आपका संपर्क टूट गया है, तो इस समय आप ट्राई करेंगे तो उससे आपका अच्छा रिलेशन फिर से हो जाएगा, संपर्क स्थापित हो जाएगा। बुध देवता वक्री अवस्था में इस मामले में आपको सहयोग करेंगे। या कोई प्लेस आपने विजिट किया था, वहाँ कुछ निगोशिएशन किया था या कुछ काम धंधे के बारे में पता किया था,
और कुछ बात बनती हुई रह गई थी, तो आप उसके लिए फिर से ट्राई कीजिए, उस प्लेस को विजिट कीजिए, वहाँ निगोशिएशंस कीजिए। बुध देवता उसमें आपको मदद कर देंगे। इस समय जो नहीं करना चाहिए वो यह है कि आप कोई नया कम्युनिकेशन का साधन मत खरीदिए, कोई नया लैपटॉप मत खरीदिए, कोई नई गाड़ी मत खरीदिए, कोई नया आप गजट ना खरीदिए, कोई नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं कीजिए, कोई नया एग्रीमेंट मत कीजिए। इन सब बातों को अवॉइड करना होता है। जब बुधदेव वक्री होते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें आती है, और जब बुध देवता वक्री हो तो उनसे रिजल्ट लेने के लिए आपको प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। जो तुलसी का पत्र होता है, तुलसी के पौधे में जो पत्ता होता है उसको तुलसी दल, वहीं पे तुलसी दल होता है, तो तुलसी दल का सेवन कीजिए। और विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए या उसको सुनिए, तो भी आपको फायदा मिलेगा। अननेसेसरी आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिए, कम से कम बोलिए, साइलेंस रखिए, क्योंकि बुध देवता आपके वक्री हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बुध देव के वक्री होने का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप इसको महसूस भी करेंगे। और ये आपके लग्नेश हैं तो विशेष रूप से आपको रिजल्ट देंगे, योगकारी हैं आपके लिए। और बुध देवता फिर वक्री होंगे तो आपको रिजल्ट फिर देंगे, अच्छी तरह देंगे, लाभ भाव का, जो कि पावरफुल होंगे। फिर अब चलते हैं मंगल देवता की ओर। मंगल देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ में तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो दोनों ही खराब भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव का संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है। अचानक से होने वाली बातों में आपका खर्चा होगा। जैसे ये इंडस्ट्री का भाव होता है, प्रोडक्शन यूनिट यदि आप चलाते हैं, किसी तरह के मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ आपका इन सब बातों में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ नया प्रोडक्शन करने के लिए कुछ आपका खर्च हो सकता है। मंगल देवता आपका इन सब बातों पे कुछ खर्च करा सकते हैं और उससे फिर आगे आय की प्राप्ति होगी। साथ में आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। थर्ड हाउस से इनका संबंध बन रहा है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का होता है, जो आप प्रयास करते हैं, तो मंगल देवता प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे। फिर बाहर जाने के लिए अच्छा समय होगा। ये वीसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भाव होता है, तो आप वीसा के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर में सेटल होने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय आपको मंगल देवता मदद करेंगे। और छोटे भाई बहनों का भी ये भाव होता है, तो वहाँ पे कुछ खर्च आप कर सकते हैं छोटे भाई बहनों पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर के भाव में मंगल देवता गोचर कर रहे हैं। ये आपका लिगेसी का भी भाव होता है, ग्रेचुइटी पेंशन का भी भाव होता है, तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तो अचानक से होने वाले बातों पे कुछ आकस्मिक खर्च आपको मंगल देवता दे सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन भी इस भाव पे ही बनेगा, क्योंकि एनर्जी मंगल देवता के थ्रू यही लगेगी आपकी। तो ये आपका जब 8वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनता है, तो एक तरह का यह एफर्ट के बाद राजयोग होता है, तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा और आप प्रयास कर ही रहे हैं तो उसका भी अच्छा फल मिलेगा आपका। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको रोज यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा, आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इन सब बातों में आपका कुछ मंगल देवता खर्च करा सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और फिर केतु देवता भी यही आपके गोचर कर रहे हैं। तो मंगल देवता आपके 5वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब लियो राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही अग्नितत्व प्रधान है, सिंह राशि भी अग्नितत्व है और मंगल देवता भी अग्नितत्व हैं, ग्रह हैं। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग को संतुलित रख के चलना पड़ेगा, अन्यथा आप आवेश में आकर के
नोइंगली अननोइंगली गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। केतु देवता 12वें भाव में है, मंगल देवता भी वहीं गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ सकती है। तो आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। जब तक मंगल देवता यहाँ हैं तब तक आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। फिर मंगल देवता 28 जुलाई को यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे, तो स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप जो भी प्रयास करेंगे पूर्ण विजय मिलेगी वहां पे। सूर्य देवता आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई आपका पदस्थापन हो सकता है कहीं दूसरे जगह, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में या देश से बाहर विदेशों में, वो शॉर्ट टर्म आपका ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है। यदि आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो सरकार के थ्रू आपका पोस्टिंग हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है बाहर जा करके। इस तरह का सूर्य देवता यहाँ पे रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं और बृहस्पति देव भी यहीं गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो बृहस्पति देव जहाँ गोचर करते हैं, जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे एक्सपेंशन देते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, विस्तार देते हैं। तो यहाँ पे आपके कर्म की जो महत्ता है वो बढ़ेगी। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, सबऑर्डिनेट्स आपको हेल्प करेंगे, किसी तरह का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं आपके सीनियर, और वहाँ पे आपको इन सब बातों का फायदा मिलेगा। यदि आप कोई बिजनेसमैन है, क्योंकि 7वां भाव बिजनेसमैन का होता है, बिजनेस का होता है, तो आप बिजनेस करते हैं, कर्म से संबंध बन रहा है, क्योंकि भाव के स्वामी बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, ताकि आपकी समाज में प्रतिष्ठा अधिकार बढ़े। इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। और शनि देवता काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे आपको शनि देवता पद प्रतिष्ठा देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य देवता, बृहस्पति देवता, या सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको जुलाई महीने में। और राहु देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है। राहु देवता का 6ठे भाव पे गोचर करना आपके लिए अच्छा है। और एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी स्व राशि होती है। तो राहुदेव यहाँ 6ठे भाव पे गोचर करते हुए अच्छा फल देंगे। शत्रु पे हमेशा आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप छात्र हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और शनिदेव आपको पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नौकरी का, सरकारी नौकरी का या कोई एमएनसी में बड़ी नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, आपके प्रयासों से कंपटीशन में आप आगे निकल जाएंगे। और राहु देवता यहाँ गोचर करते हुए यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कंपटीशन में आगे ले जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा, वहां पे विजय करा सकते हैं, आपको विक्ट्री आपकी हो सकती है। तो राहु देवता यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। और सिमल्टेनियसली केतु देवता अध्यात्म के दृष्टिकोण से यहाँ आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है, केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित विषयों का आपको ध्यान रखना होता है। नोइंगली अननोइंगली गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि 12वें भाव पे केतु देवता है। यदि आपने गलत डिसीजन लिया तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। केतु देवता आपको ऐसा रिजल्ट दे देंगे 12वें भाव पे, तो सावधान रहना है। और शुक्र देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्येश ही हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र देवता आपका 26 जुलाई से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहा है, कहीं हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन में पास करना चाह रहा है, तो वहाँ पे उसे सफलता मिलेगी और भाग्य इन्हेंस होगा उसका। लंबी यात्रा का योग बनेगा। जब लंबी यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो शुक्रदेव इसमें भाग्य का साथ दे देंगे। गुरुजनों से आपको सहयोग मिलेगा, उनके निर्देशों के अनुसार चलेंगे तो आपको भाग्य में वृद्धि होगी। तो भाग्य का इन्हांसमेंट शुक्र देवता यहाँ दे रहे हैं और भाग्य के थ्रू आपको धन की भी प्राप्ति हो रही है। जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपके एसेट में वृद्धि हो रही है। ये भाव आपके एसेट्स का होता है, सेविंग्स का होता है, फूड हैबिट्स का होता है।
फिर आपके कुटुंबजनों का होता है, तो कुटुंबजनों के साथ आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। फूड हैबिट्स आपका अच्छा रहेगा, शुक्र देवता इस भाव के स्वामी हैं, तो आपको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब मिलता रहेगा इन दिनों, भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य साथ देने का मतलब यह होता है कि आपकी लाइफ उस समय इजी होती है, जो भी काम आप करते हैं वो स्मूथली होता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता, कोई संघर्ष नहीं होता उसमें, इसे ही भाग्य बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इस महीने का गोचर है वो बहुत अच्छा बता रहा है। अब चंद्र देवता आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ तो आपको देंगे। चंद्र देवता चूंकि अपने गोचर 2.25 दिन में ही परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका मासिक फल में हम इंक्लूड नहीं करते गोचर। लेकिन यदि चंद्र देवता आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आपको अच्छा फल देते रहेंगे। सिर्फ चंद्र देवता जब 6ठे भाव पे होंगे, 8वें भाव पे होंगे, 12वें भाव पे होंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना है उस भाव के विषयों का। चंद्र देवता 6ठे भाव पे आएंगे 13, 14 और 15 तारीख को, और राहु देवता यहाँ है, तो मन में बहुत ही उथल पुथल ऑब्सेशन होगा और आपका दिमाग बहुत कुछ सोचेगा। राहु देवता है यहाँ और चंद्रमा देव ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ आपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है। स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, वहाँ पे आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य को मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू फिट रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 18 और 19 तारीख को। इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, मन परेशान हो सकता है। तो ऐसा यदि आपको अनुभव हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से, जल से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको शिव जी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 26, 27 और 28 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया समय होगा, आप महसूस करेंगे आत्मविकास होगा अंदर से आध्यात्मिक। और कोई विदेश की यात्रा हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, जिसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है, तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या एस्ट्रोलॉजी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।